Hello everyone, welcome to this channel. If you're new to this channel, मैं हूं ज़ीशान and this channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. रमज़ान का महीना चल रहा है, होप यूर ऑल फाइन और उम्मीद करता हूं कि सबके रोज़े सही जा रहे हैं. वो बात यूं है कि आज का प्रोग्राम है इफ्तारी प्रिपरेशन और डिनर. असल में मेरे पाकिस्तान से एक अज़ीज़ दोस्त हैं और उनकी फैमिली, तो हमने इफ्तारी प्रिपरेशन और डिनर पे उनको बुलाया है. तो इस वक्त केक वगैरह बन रहा है फॉर द लिटिल वंस. बच्चों को ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं. वैसे बेकिंग में मैं हूँ ज़ीरो और इसी वजह से बेगम ने ये डिपार्टमेंट संभाला हुआ है. और हकीकत ये है कि अतसोट के बाहर जितनी भी बेकिंग है वो मुझे बिल्कुल नहीं आती, सब आउट ऑफ सिलेबस लगता है. बस क्या हुआ केकस यार दिस केक इज ओके बट इसको थोड़ा सा ये हो गया, हार्ड हो गया. क्या हार्ड हो गया? ऊपर वाला साइड तो इट शुड बी ओके, अंदर वाला तो ठीक है. बट नाउ आई विल लेयर दिस केक इन दिस विद फ्रॉस्टिंग और वो सब. तो और ये तो ठीक है ना कपकेक्स, इसको क्या है? हाँ दे आर फाइन. One more time. I will sing too. Sun. No, me. Okay. Saneba gets Posika Dewey Potse Lanse Sandavi. तो जी डिनर हमने बड़ा सिंपल सा रखा है. हमने 2 मेन कोर्स और कुछ स्टार्टर्स रखे हैं. इस वक्त जो है ये चिकन बेगम ने इसमें जो है वो गार्लिक वगैरह लगा के रखा है ताकि शायद स्मेल के लिए, पता नहीं, शायद उस लिए. और ये है जी दूसरा मैरिनेटेड चिकन. इसमें उसने मुझे बताया था कि ये हनी कॉम्ब वगैरह कुछ है. बाद में इसका टेस्ट कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, कुछ डिफरेंट सा हो गया था. और ये वाला जो है ये नॉर्मल मसालों के साथ, शान मसालों के साथ वगैरह इसका मैरिनेट हुआ है. गार्लिक, हाँ गार्लिक भी ये काटना है. गार्लिक, हाँ नहीं गार्लिक और उसको वो करो पेस्ट. दागो. तो जी कायदे के मुताबिक मुझे लगाया गया गार्लिक क्रश करने में. ये कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता, अगर वो शेफ़ का काम कर रही हैं और वहाँ से चूल्हा संभाल रही हैं तो मुझे भी थोड़ा सा उसको असिस्टेंस देना चाहिए. और हम दोनों ही थोड़े टास्क्स डिवाइड कर रहे थे. वो चिकन को इस वक्त फ्राई कर रही थी और मैं गार्लिक वगैरह उसके लिए चॉपिंग कर रहा था. और आइजल जो है वो अपने में लगी हुई थी. Dirty. Don't do this. Not dirty. It's only for drinking. But my toys want my tears. Yeah, your toys want your trash. Yeah. हम सुना जरा आप दे रही थी, ऐसे इसके साथ खेल रही थी. ऐसे did you drop water? Found out the tears. Go clean it. Go get the tissue and clean it. Wipe it. तो जी आजकल आइजल का फेवरेट काम जो है वो है कप्स और पानी के साथ खेलना. इस चक्कर में जो है वो हमारा सारा फ्लोर और काउच और जो भी चीज़ उसको नज़र आती, कारपेट, सब पे पानी वो फेर देती है और फिर जो है हमने उसको क्लीन अप करना पड़ता है. तो बेगम को शाम को पकोड़े बनाने के लिए, पकोड़ों में क्या जाता है वही चॉप्ड अनियंस और वो स्पिनच और थोड़े से चॉप पोटैटोज. तो आइजल और मैंने वो वाला सेक्शन ले लिया और हमने सोचा कि क्यों ना बेगम की हेल्प की जाए ताकि काम थोड़ा थोड़ा सा जो है वो जल्दी हो जाए. Only like potatoes. Yeah. हाँ Okay. Or Yeah. onions. Yeah. It smells so bad. What smells so bad? Daddy, cut. Daddy, you have to cut this.
ये जो मैं नफ़र करूँ तैयार है, ये देखो इसकी चॉपिंग स्किल्स यहाँ पे। तो वैसे बेगम ने हमें कहा था कि ये बहुत, क्योंकि पकौड़ों में शायद इसी तरह होता है, मैं मोटे मोटे चॉपिंग कर रहा था पहले, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हल्के और पतले जो हैं वो पकौड़ों में जाते हैं ताकि खाने में थोड़ा सा जो है वो मज़ा आए। तकरीबन ठीक। इधर से क्या पक रहा है? हाँ जी, तो मैंने सोचा कि जब तक बेगम बिरयानी के लिए ये गोश्त पका लेती हैं तब तक क्यों ना फटाफट ये काम किया जाए। तो मैं गया एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जहाँ पर उनका वो तंदूर वंदूर लगा रहता है। तो उन्होंने रोगनी नान, बटर नान, गार्लिक नान का मुझे कहा और मैंने सोचा कि रोगनी नान उठाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो बात कल्चर नहीं है और रस वाला सालन जो होता है वो नान के साथ ही खाया जाता है। तो जी इफ्तारी का टाइम हो चुका हुआ था और अब किसी भी वक्त मेहमानों के दरवाजे पे दस्तक होनी थी। मीनवाइल वी ऑल गॉट रेडी। और वैसे इफ्तारी तो अक्सर इस आइसोलेटेड जजीरे पे अकेले ही होती है, तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मौके मिलकर रोज़ा खोलना ये भी एक नेमत है मुझे लगता है, और ये खुशकिस्मती की बात है इस कंट्री में। अदरवाइज इन मुल्कों में रोज़े मैशर से भी 2 गुना आगे अलनफ्सी चलती है। Who got you this suit? Nana. शुगर तूने कहाँ रखी? मुझे दे दे शुगर। चिया सीड। ये चिया सीड्स नहीं है, तो ये ये क्या? बेसल सीड्स है। बेसल सीड्स हैं। भाई क्या चिया सीड्स डाल दे। तुकमलंगा जी। पा दे जो मर्जी पा दे यार। आगे आपने पाइन बोलना भूल गए। क्या? पाइन बोलना भूल गए। ये व्लॉग पाकिस्तानी ऑडियंस तक जरूरी है। ये रोजा पाकिस्तानी नहीं है, तो ये क्या है? इंडियन है। इसमें कम है। तो शाहिद भाई इधर क्या लिखा है? ये देखें जरा, इधर क्या लिखा है? लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान। नहीं ये है तो ये लिखा है पाकिस्तान। इसकी वो पैकिंग डिफरेंट है। तो जी माय फेलो कश्मीरीज, अगर आप इस वीडियो को कश्मीर से बाहर देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ बैडली आर यू मिसिंग कश्मीर दिस रमज़ान। और स्पेशली इस ग्लोबल टेंशन और वॉर सिचुएशन के बीच में तो बहुत सारे प्लान्स जो है वो सबके, मुझे लगता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सबके प्लान्स दे हैव टेकन अ बैक सीट। खैर इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह के कदर में होता है। खैर इफ्तारी यहाँ पे 8 बजे के 7:45 के करीब होती है और हम इस वक्त, हमारा हाल बेहाल हुआ पड़ा हुआ था और हमारी नज़र घड़ी की सुई पर टिकटिकी बांधे हुए थे। तो जी इस फ्रेम में दस्तरखान बिछ चुका हुआ था और बब्रबियोल रूह अफ़ज़ा रेडी था जो कि बेगम ने बनाया, और उस पकोड़े भी फ्रेश रेडी थे। और हमारे यहाँ जो है वो मजदूल डेट्स आते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे, टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा होता है। फ्रूट चाट हमने बनाई थी। तो अब इफ्तारी में बस 1-2 मिनट ही बाकी थे, मगर एक्चुअली सपोज ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि इफ्तारी इज अ रिमाइंडर ऑफ द लॉन्जेविटी ऑफ ह्यूमन डिजायर्स एंड टेम्पररी प्लेजर्स ऑफ लाइफ। तो यानी 15-16 घंटे की भूख और वो जो 5-6 मिनट में ही इंसान फुल हो जाता है शाम को। खुल गया है। वैसे अल्लाह का निज़ाम है कि रमज़ान ल्यूनर कैलेंडर पे बेस्ड है, ना कि सोलर, ताकि दुनिया में शॉर्ट डेज और लॉन्गर डेज बराबर तकसीम हो। यानी आपकी लाइफ टाइम में आपको गर्मियों के रोज़े जो सख्ती वाले होते हैं वो भी आप बर्दाश्त करें, और सर्दियों वाले रोज़े यानी छोटे दिन वाले रोज़े भी इंजॉय करें। और ये अल्लाह के अदल और इंसाफ का एक शाकारा है। तो स्कूल डेज़ में हमने गर्मियों वाले रोज़े देखे, और जब हमने सोचा कि बड़े होकर छोटे दिनों को एंजॉय करेंगे तो हम आ गए जी ऑस्ट्रेलिया, ये सोच कर के गर्मियों के रोज़ों का साइकिल ही कंटिन्यू चलेगा। वैसे एक बात तो है, आइजल को रोज़े का मुकम्मल प्रोग्राम समझ में आ चुका है। तो वो सुबह हमें बोलती है कि डैडी एंड मामी यू आर फास्टिंग, और इफ्तारी के टाइम पे जब तक अलार्म नहीं बजती है तब तक वो पूरा टाइम इंतज़ार करती है, फिर हमारे साथ जो है बैठ के वो इफ्तारी करती है। तो इस वक्त शाम को इफ्तारी करने के बाद हम जी गार्डन में आ गए, बच्चे खेल रहे थे, और तब तक जो है बेगम रेडी कर रही थी खाना। और इस टाइम पे जो सुकून होता है वो बस वो शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता मैं।
तो जी इस फ्रेम में बिरयानी हो गई थी तैयार। आय हाय हाय, खुशबूदार और जायकेदार भी। वाकई में बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, और बिरयानी का मज़ा आता भी तभी है जब हड्डी वाला गोश्त हो, लेकिन मगर गला सही हो। तो हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स इन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया। लेकिन एक मसला है कि बच्चों के साथ ना ये सारी चीज़ें, बिरयानी, इनको मिर्चियाँ लगती हैं, ये नहीं खाते। तो हर दफ़ा जो है वो अलग, या तो इनको जामदो टाइप का कोई खाना हो ताकि उसमें मिर्चियाँ वगैरह ना हो, या तो फिर वही पास्ता ही खाते हैं। जो हमने इस दफ़ा जो है इस इफ्तारी पे बच्चों के लिए अलग चिकन नगेट्स और पास्ता रखा था। Bye bye to them. Check कर रहे हो हमारी जाली। What happened? You missed them? Oh, but they have to sleep. Where can they sleep? They have to go home and sleep. Oh, it's okay. They'll come back tomorrow. तो जी आइजल के दो अच्छे फ्रेंड्स चले गए थे घर, और आइजल को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मनाना पड़ा क्योंकि शी वांटेड टू गो विद देम। यू कैन नॉट हेल्प इट इस सिचुएशन में, क्या कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा दिन। बहुत सारे लम्हों में एक छोटा सा लम्हा आई थॉट आई विल शेयर विद यू। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ and good night.